मिलिट्री को जगाओ, पैरामिलिट्री को जगाओ, यूपीएस को जगाओ। ये मोदी जी से जय हिंद दोस्तों, नई पेंशन नीति से घमासान। बिल्कुल हाजी दास, तो रिटायरमेंट के बाद 15 साल बाद आपकी पेंशन शुरू होगी। रिटायरमेंट के बीच में आप भूखों मरोगे, सरकार को कोई चिंता नहीं। आखिर ये कौन सी नीति है? और अब गर्मा गर्म बहस हो रही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। सर, ये एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, एक प्रधान एक संविधान एक निशान की बात करते करते ये सरकार पेंशन स्कीम तीन ले आई। एनपीएस भी, यूपीएस भी, ओपीएस भी, सब चलेगा। और कहा है वन प्रधान वन संविधान और वन निशान, एक प्रधान होगा एक संविधान होगा। फिर एक जगह 3 पेंशन कैसे? एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस। भाई ये क्या है? और ये गर्मा सिंह बिल्कुल कटाक्ष कर रहे हैं। अर्थशास्त्री कह रहा है हाँ जी, इसके ऊपर बड़ा लॉजिक है कि गवर्नमेंटों के पास पैसे नहीं है। 3000 से 5000 करोड़ का खर्चा बचाने के लिए इन नेताओं ने अपनी पेंशन को ओपीएस में रख करके पूरे देश के कर्मचारियों को खड़ा कर दिया। फौज को भी लाने की तैयारी हो रही है और बड़ा हंगामा आप देख सकते हो। पैरामिलिट्री फोर्स का एक वीडियो, जवान कह रहे हैं हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सच है। यदि आप 25 साल में नौकरी करके जा रहे हो तो 50% जो पेंशन है उस दिन से शुरू नहीं होगी जब आपकी 60 साल उम्र होगी, तब होगी। यानी आप 20 साल में भर्ती हुए, 25 साल नौकरी किया तो 45 साल उम्र। और पेंशन कब से शुरू होगी? 60 के बाद। 15 साल आप क्या करोगे? ठुन क्या खाओगे, क्या इलाज कराओगे? ऐसी स्कीम है, इससे हड़कंप मच गया। आखिर अर्धसैनिक बलों का क्या दोष है? मैं मान करता हूं कि आप जिसको एनपीएस करिए, यूपीएस करिए, नेता हो आप ओपीएस लेकर के, आपने कम से कम आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 58 करोड़ रुपए आपने पेंशन के लिए संसदों ने, और पिछले 19-20 में 70.5 करोड़ पेंशन लिया है आरटीआई। लेकिन आपको ओपीएस चाहिए, आपको बिना कंट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम चाहिए, आपको भत्ते चाहिए, आपको शर्म नहीं आती? कम से कम बख्श दो अर्धसैनिक बलों को, क्योंकि वो भी जवान हैं, उनकी भी 24 घंटे की नौकरी है, वो भी शहीद होते हैं, वो भी परिवार से दूर रहते हैं, वो भी बिलखते हैं। और आप चाह रहे हो कि आर्मी वालों को भी इसके अंदर घुसेड़ना, बस हम आराम करें, सिर्फ ओपीएस, परमानेंट सिक्योर जॉब, सिक्योर पेंशन, सिक्योर भत्ता नेता करें। इसलिए आप रिपोर्टर से गर्मा सिंह ने बड़ा कटाक्ष किया है। क्या आपको कर्मचारी या अर्धसैनिक बलों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है? क्या आप फौज को भी इसमें घुसेड़ना चाहते हो? क्या आपके पास इतना बड़ा कॉर्पोरेट है, इतनी बड़ी व्यवस्था है? क्या इतनी व्यवस्था नहीं कि देश की रक्षा करने वालों के लिए आपके लिए पेंशन नहीं है? छोटा सा इंटरवेंशन है। आपने कहा भाई, अनुमान ये था कि 3 से 5 लाख करोड़ रुपए पेंशन के देने पड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, बजट से पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं, आरटीआई के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ये निकली जानकारी कि 16 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गया इस देश पर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, जो करोड़पतियों को, कॉर्पोरेट को, उद्योगपतियों को पैसा दिया गया, रिकवरी नहीं हुई तो रजिस्टर में उसको एनपीए दर्ज करके चढ़ा दिया 16 लाख करोड़। उनके जो अपना जीवन दांव पे लगा देते, तमाम तरह की बहुत सारी चल रही। इसी के ऊपर खबर, हाँ जी दोस्तों, कि यूपीएस बीआरएस के बाद पेंशन नियमों पर संतुष्ट नहीं सरकार संगठन, नई योजना पर उठाए सवाल। पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी, बीआरएस वालों को रिटायरमेंट की आयु पर ही पेंशन मिलेगी। संभव है कि उन्हें पूरी पेंशन के लिए 10 या 15 वर्ष का इंतजार करना पड़े। क्या सरकार को यकीन है कि यह व्यक्ति रिटायरमेंट की आयु तक अनिवार्य तौर पर जीवित रहेगा? कितने अच्छा सवाल किया है कि आपने कहा है कि आपको 25 साल बाद 50% पेंशन देंगे, 15 साल में हम टपक गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन भी चली गई, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। मतलब हम 15 साल तक कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो तो बताओ। आप कुछ दे तो रहे नहीं हो, आप ग्रेचुटी भी मिनिमम दे रहे हो, दे क्या रहे हो? फिर बीआरएस जाएगा या सोचेगा यहीं बलि का बकरा बन जाते हैं। और इसी को लेकर तमाम हंगामा। अब पूरे केंद्रीय कर्मचारी संगठन, फिर उनको जब पता चला इस वीडियो के माध्यम से कि नहीं इसमें तो बड़ा झोल है भाई, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी संगठनों ने सवाल उठाए। हालांकि अधिकांश कर्मचारी संगठन यूपीएस के पक्ष में नहीं है। कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है अभी भी सरकार की तरह नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम आज पेंशन जाएं और पेंशन शुरू हो 15 साल के बाद, उसके बाद हम कटोरा लेके नहीं घूमेंगे। पटेल ने कहा है कि वित्त सचिव श्री टीवी सोमनाथन, जिन्हें अब कैबिनेट सचिव नियुक्त कर लिया गया है, यूपीएस की प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया वीआरएस की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों का क्या होगा, उन्होंने पेंशन कैसे मिलेगी। जब उन्होंने अपना ये मुंह खोला तब से हंगामा शुरू हो गया।
पेंशन के लिए 60 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या यह गारंटी है? क्या गारंटी है कि अगला बंदा 10-15 साल में टपकेगा या जीवित रहेगा या पेंशन लेगा? यह कितना बड़ा मजाक है। और इसी को लेकर जबरदस्त हंगामे हो रहे हैं, जबरदस्त खबरें हो रही हैं। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली। 12 सदस्यों में शामिल कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के वर्कर के अध्यक्ष रूपक सरकार से कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। हम ओल्ड पेंशन यानी वन नेशन वन इलेक्शन है, तो एक ही पेंशन स्कीम पूरे देश में होगी। लग रहा है अब फौजियों को भी इसके अंदर ये घसीटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक होगी तो सबसे ज्यादा घाटा सिर्फ अभी ओपीएस को फौजियों को मिल रही है और नेता ले रहे हैं। बाकियों के उन्होंने जबरदस्ती यूपीएस में घुसोड़ दिया है। और ज्यादा हंगामा होगा तो सरकार और कुछ चौथा विकल्प लेके आएगी या और फौजियों को भी बीच में डालेगी। क्या करेगी ईश्वर जानता है। इस सरकार से बहुत अब डर लगता है। धन्यवाद। आपको नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहां से इसको ऑप्ट करने वाला है, क्योंकि इसकी बजाय में तो एनपीएस जो है वो बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद हो गई है आपके हिसाब से तो। और हमें सर ऐसे लग रहा है कि आपने शायद ये इसी स्कीम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा किया है, और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए किया है। तो प्लीज इसी में कुछ आप ऐसा कर देते कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगी जी। आप हमें इतनी चीजें सर क्यों घुमा रहे हैं? पैसा लगता है सर। हम तो अपने छोटे छोटे बिल्स कई बार कोई मीन से समझदार कर्मचारी 200-400 रुपए के बिल इसलिए नहीं लगाता कि यार उसके पीछे हजारों का खर्चा तो ऐसे ही हो जाएगा। मीन से उसमें जब प्रोसीडिंग्स होती हैं, मीन्स क्लेरिकल प्रोसीडिंग्स जब होती हैं तो सर प्लीज इतनी ये क्लेरिकल काम मत बढ़ाइए। आपको इसको स्ट्रेंथन करना था, आपको ये सोचना था कि यार हमें तो इसी में स्विच करके रखना है। तो ये अननेसेसरी सर 1.5 साल से आपकी कमेटी बनी हुई थी, कुछ किया नहीं उन्होंने, और लास्ट में इस तरीके की स्कीम लेकर के आई है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आपने शॉर्ट पेंशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये क्या किया? मुझे सर वीआरएस जाना है तो मतलब मैं 25 साल पे वीआरएस चला जाऊं और मेरी एक्चुअल सुपरएन्युएशन की डेट आएगी इसके भी 8 साल के बाद में, मतलब मैं 8 साल क्या खाऊंगा सर? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे या तो माननीय जो कैबिनेट सेक्रेटरी श्री टीवी सोमनाथन जी हैं उनको आइडिया नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ बोला होगा। उन्होंने किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में बोला है कि हम 25 साल पे उनको पेंशन नहीं देंगे, आप जा सकते हो। और मेरे को वाकई में वापस दोहरा रहा हूं सर, मुझे एक प्रिजनर वाली फीलिंग आ रही है कि आपकी सजा पूरी हो गई, आप जा सकते हैं घर पे, लेकिन आपको पेंशन जो है, जो आपका मेहनताना है, वो इसके भी 6, 7, 8 साल बाद जब भी आपके 60 की एज हो जाएगी तब मिलेगा। हम अननेसेसरी सर किसी का टाइम नहीं लेना चाह रहे। मीन्स ये अब आप लोगों से कहना चाह रहे हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर, हमने आज तक कभी अपनी वीडियो के लिए बोला नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो के लिए, पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद खुश हो गए हों कि जिनको समझ में नहीं आ रहा कि यार यूपीएस क्या है जी, 50% पेंशन मिल गई, लेकिन इसके पीछे का गेम समझ नहीं आया कि जो आपका एक तरीके से जीपीएफ टाइप का पैसा था, 10% की कॉन्ट्रीब्यूशन थी, वो तो हवा में गायब हो गई है। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आज हम पहली बार बोल रहे हैं, हमारे लगभग 400 से ऊपर वीडियोस होंगे, हमने पहली बार हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि लोगों, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे कि यूपीएस क्या है और एनपीएस क्या है। आज की डेट में भी, एज ऑन डेट, ये एनपीएस इज बेटर देन दिस यूपीएस। मीन्स यूनिफाइड पेंशन इज नॉट जस्टिफाइड। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।